हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई, भारत ने दोबारा से पाकिस्तान में घुसकर कर दिया तांडव। पूरे पाकिस्तान में भारत के नाम का खौफ दोबारा कर दिया। अबे कौन सा तांडव कर दिया है यार, ये क्या चल रहा है भाई साहब? और कोई जैसे आ रहा है घुस के ठोकता जा रहा है। वही ना, कौन, अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा तांडव कौन सा किया है यार। तो वॉच करते हैं भाई। आजकल पता नहीं बना हुआ हमारे साथ क्या है, सारी रगड़ा में दे। बिल्कुल। तो कौन करते स्टार्ट। देखें जी, आज का भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो इन पाकिस्तान के अंदर भी चला जाता है। पाकिस्तान में छिपा हरकतुल मुजाहिदीन का कमांडर ढेर। बड़ी खबर, अज्ञात बंदूकधारियों ने कैंप कमांडर को गोली मारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला था ये कमांडर। ऐसी सूरत हाल में अगर दुश्मन इस तरह की बात करे, एक हॉस्टाइल नेबर इस तरह की बातें करेगा। उन्होंने पहले भी जो है पुलवामा का जब वाकया हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है दरअंदाजी की। हमने हमेशा हमारी रद्देमल की पॉलिसी रही, कोई इंडिया वाकया करता है हम रद्देमल देते हैं, फिर सो जाते हैं। पॉलिसी है कि कहीं पर भी कोई दहशतगर्द भारत में खलल डालने या दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा तो हम वहां जाकर उसको मारेंगे। जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी, एक जानिब हुकूमत का चंद रोज कबल बयान आया कि भारत के साथ तजारती तल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, उसके बाद अब यह सिनेरियो डेवलप हो गया, तो क्या ऐसे हालात के अंदर तजारती तल्लुकात रिस्टोर हो सकते? वर्ल्ड बैंक अभी वर्ल्ड बैंक का जिक्र कर रही थी, उनका कहना है कि 8 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। देखिए जी, बात यह है कि तजारत जो है ना वो तो होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हम तो शायद तजारत करना चाहते हैं, भारत नहीं करना चाहता है। आखिर पाकिस्तान इतने टाइट हालात में है, जहां पे माली हालात बहुत खराब हैं और हम दुनिया से कर्ज मांग रहे हैं, इमदाद मांग रहे हैं। अगर पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है, तो फिर अगर भारत पाकिस्तान में कर रहा है तो या करने की सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दें। अब इंडिया, क्योंकि एक बात तो बड़ी क्लियर है और सबके सामने है कि इंडिया ने अपने आप को बड़ा मजबूत किया है। नमस्कार दोस्तों, हरकतुल मुजाहिदीन का कमांडर ठोका गया है पाकिस्तान के अंदर। तो नाम ऐसे रखते हैं ना जैसे ऐसा लगे कि बहुत खतरनाक होगा, लेकिन होता क्या है कि कोई भी अननोन गनमैन आते हैं, 2 गनमैन बाइक पर आते हैं और उस भाई साहब को ठोक कर चले जाते हैं। और फिर से जब हम नाम सुनते कि भाई हरकतुल मुजाहिदीन जो नाम था उस हिसाब से तो इसने रिएक्ट किया नहीं और कमांडर था। फिर अच्छा, कमांडर कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग छिप कर बैठे हैं पाकिस्तान में या फिर जिन्होंने वहीं बैठे थे लेकिन एंटी इंडिया एक्टिविटी उन्होंने की थी, भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की थी या फिर फैलाया था, अगर आज नहीं तो 10 साल पहले वो बच नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कैसे उनका रूटीन पता चल जाता है और जब कंफर्म हो कि नहीं आज भी उसका रूटीन यही होगा तो उसको उसके बाद ठोक दिया जाता है। और सिचुएशन ये हो जाती है कि अब तो कई सारे आतंकवादी इंडिया में आने से भी घबरा रहे हैं कि भाई नहीं वहां जाते हैं तो जाने के समय ही सीधे माथे पर गोली लग जाती है, पता नहीं कहां से आती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई हरकतुल मुजाहिदीन के कमांडर को ठोका गया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। जरूर है कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि पाकिस्तान के यहाँ से लोग जो हैं वो इधर उधर यानी कि खासतौर पे भारत में जाकर जो गड़बड़ मचाते हैं वो ना हो, इसलिए कि अगर पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है, जाकर वहां पे कहा जा सकता है कि जी टेररिस्ट मारने के लिए गए थे। अभी ईरान में आपको मालूम है कुछ दिन पहले एक एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और अफगानिस्तान में भी जो है वो पाकिस्तान इस किस्म की कार्रवाइयां करता रहता है। तो फिर अगर भारत पाकिस्तान में कर रहा है तो या करने की सोच रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी पूरा राइट है कि वो अपनी कंट्री को और अपने लोगों को प्रोटेक्शन दें, अपनी कंट्री अपने लोगों को बचाएं उन दहशतगर्दों से, उन टेररिस्ट ग्रुप से जो अगर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान से आना जाना उन्होंने लगा रखा हो। तो यकीनन भारत को भी पूरा राइट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा ना हो तो पाकिस्तान को खुद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी और फिर खुद भी अफगानिस्तान या ईरान में फिर इस तरह की अटैक्स जो है पाकिस्तान फिर ना करे कि जी हम टेररिस्ट मारने गए थे या टेररिस्ट को भगाने गए थे, पकड़ने गए थे, जो भी करने गए थे। लेकिन अगर आप खुद ऐसा करते हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कैसे ये बात कर सकते हैं कि उनको परमिशन नहीं है कि वो आकर आपकी कंट्री में जो लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको टारगेट करेंगे। या तो आप खुद उन्हें अरेस्ट कीजिए,
खुद उनको सजाएं दीजिए उन लोगों को, ताकि आपको भारत जो है आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, भारत भी कह सके कि हाँ जी ये तो खुद इन लोगों को पकड़ते घूम रहे हैं, लेकिन ये कि ऐसा अगर नहीं होता तो बहरहाल ये टेंशन जो है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन का जमाना है, तो हो सकता है इलेक्शन की वजह से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हो, लेकिन ये बात तो पहले भी पीएम मोदी जब प्राइम मिनिस्टर थे और तब भी ये बात की गई थी, और उन्होंने पहले भी कहा था कि जी घुस के मारेंगे, और इस किस्म की स्टेटमेंट्स आया करती थी। लेकिन बात सारी यही है कि पाकिस्तान को इस तरह के लोगों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। ऐसे लोगों को जो कि दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो किसी के लिए भी नुकसानदेह है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या दुनिया की कोई भी कंट्री हो। उनको यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान की एजेंसीज को जरूर काम करना चाहिए, ताकि हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात चाहें, हमारे पड़ोसी हमारे साथ अच्छे से मिले, बात करें। भारत की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम मालदीव्स की बात करेंगे। जी हाँ, मालदीव्स को जो है वो कुछ आजकल वो लोग जाहिर है कि परेशान है, उनकी इकोनॉमी वगैरह का भी इशू चल रहा है, तो पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने जो है उनको कुछ जरूरी सामान जो होता है लोगों के इस्तेमाल का वो भिजवाया है। और उसके बाद जो है मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्विटर के ऊपर शुक्रिया भी अदा किया है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब देखो मुश्किल होती है, मोदी जी करते हैं। मालदीव को भेज दिया वो यार, आप खुद सोचो कितने बड़े दिल का मालिक है इंडिया के मोदी जी, और उन्होंने मोदी जी को गालियां भी दी कि इसके बावजूद उन्होंने भेज दिया। वही ना। और अब बात करते हैं जरा भाई साहब हमारी वाली साइड की, कि भाई साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उसने भी ये बात बोली है कि जब पुलवामा वाला सीन हुआ था तो इंडिया ने एक्टिविटीज की हमारे देश के अंदर घुस के। तो यार अब ये जो सारे काम चल रहे हैं, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर ये बातें कर रहे हैं कि वाकया में इंडिया ये काम कर रहा है, जो मतलब कि जो इंडिया की हिट लिस्ट पे बंदे हैं वो पाकिस्तान में है या जिधर भी वो मारे जा रहे हैं। तो भाई यार फिर इंडिया को एग्जैक्ट लोकेशन पता कैसे चल जाती है? या तो इंडिया ने जो अपनी छोड़ी हुई है सैटेलाइट उनके जरिए पता लग लेता है। क्योंकि भाई आई थिंक सो पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी तो नहीं। इंडिया देखो भाई साहब एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढता है बंदे की, और इंडिया को पता, अगर जो भाई साहब वहाँ के जो एजेंसी को पता होता है ये बंदा इधर है, बिल्कुल, और भाई वहां से 2 बाइक पे बंदे आते हैं बाइक उड़ा के, और भाई साहब और पता भी होता है उसको कि भाई साहब ये बंदा इधर है, ये बंदा घर से निकलेगा, ये बंदा कैंप से निकलेगा, ये बंदा रोड पे जा रहा होगा, वो उधर से मार के निकल जाए सैटेलाइट के थ्रू सबको। ये मेरे ख्याल से ये वही कहा, ये जो इसरो और डीआरडीओ ने ये जो कमाल किया, आज इंडिया को इधर फायदा हो रहा है। और जो भाई मोदी जी ने बात की थी कि घुसकर मारेंगे, तो ये जिस तरह हमारे भी मिनिस्टर बोल रहे हैं, ये तो फिर आजकल की नॉर्मल बात है। बिल्कुल बिलवजह जब तक ये गंदगी को साफ नहीं कर देंगे, इंडिया गंदगी को साफ करता रहेगा, क्योंकि उसको देश को भी खतरा है ना, उसको उसका हक बनता है कि गंदगी को साफ करना है, क्योंकि ये गंद होगा कि उसके देश में भी जाके गंद करेंगे। जब तक ये हमारा हक बनता है कि हम इस गंद को साफ करें, लेकिन भाई वो कर रहे हैं, वो झाड़ू फेर रहे हैं। ये गंद है ना, ये नासूर है इस मुल्क के, हमारे भी तो दूसरे देशों के भी। अब दूसरे देशों के लिए हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए ये नासूर है। मैं कहता हूँ कि ऐसा झाड़ू इंडिया फेरे, ऐसा झाड़ू में इंडिया फेरे कि भाई साहब कोई दुश्मनी ना हो। बिल्कुल ये यार, लेकिन मैं इंडिया की इस एक्टिविटीज को भाई साहब मैं कसम से बड़ा हैरान हूँ इस चीज को लेके कि इनको एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट पता कैसे पता। ये डीआरडीओ का तुमने बोला है ना, वही चीज जो इन्होंने बनाई सैटेलाइट, जो अमेरिका से उन्होंने जान छुड़ाई है, चाइना से छुड़ाई है, रशिया से छुड़ाई, अपना जो सिस्टम बनाया, ये वो चीज है। आई थिंक सो ये देख ले कि क्या हो रहा है। आखिर देखो मोदी जी ने बोला था ना हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, आज वो चीजें हो रही हैं। हमारे मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई साहब हाँ अगले घुस रहे हैं और मार रहे हैं। भाई जिन्होंने इंडिया को नुकसान पहुंचाया, वही मार रहे हैं। हाँ, जिन्होंने इंडियन आर्मी के बंदे शहीद किए, सब कुछ किया जाए, उधर जाके गलत एक्टिविटी गलत काम किया, अगर वो पाकिस्तान में तो साफ सारे ठोके जाओ यार। वो कनाडा अमेरिका में नहीं छोड़ रहे, वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, जो इतनी बड़ी एक्टिविटी दोबारा हो गई है पाकिस्तान में, इतनी वीडियो तुम करते